चलो अब हम देखें चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो ये इस पूरी कहानी से हम जानकारी लेंगे कि कुत्ते की भी समाधि क्यों बनाई गई है। तो कुछ बार क्या होता है कि जल्दबाजी में जो हम फैसला लेते हैं वो गलत भी हो जाता है, इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तो चलो अब हम इस चैप्टर में आगे देखें। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक व्यापारी है और ये क्या करता है, एक शहर से दूसरे शहर सब सामान होता है वो ले जाने का काम करता है। तो चलो हम इसमें देखते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो इसका नाम क्या है, बंजारा है। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। तो ये क्या करता था कि पहले के ज़माने में ना कोई वाहन यानी कोई गाड़ी रिक्शा ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, ऊँट के ऊपर सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। यानी गुड़ मिश्री यानी वो जो चीनी होती है ना, खांड हम शक्कर बोलते हैं, चीनी शक्कर ऐसा बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं। गुड़ और मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। એટલે शहर में से सब सामान लेके आता था और गांवों में बेचता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। ये ना बहुत लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए सब इसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, तो उसने एक कुत्ते को पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत वफादार था। तो वफादार यानी कि स्वामी भक्त जो कुत्ता रखता है उसके जो वो बोलता है वही उसका काम कुत्ता करता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। यानी बंजारा जहाँ पे ऊँटों को सामान रखता था गाँवों में, वहाँ पूरे एरिया की क्या करता था, हम बोलते तो इसको क्या करता था, सबका यहाँ पे देख रेख ध्यान रखता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कोई यहाँ से सामान चोरी करने आए तो उसको भौंकता था और सब भाग जाते थे लुटेरे। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो बंजारा बहुत खुश था क्योंकि उसका कुत्ता वफादारी से काम करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि जो लाखों का व्यापारी बंजारा था उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो वो कहाँ गया, तो वो एक राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई, ले पूरी बात बताई कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे मेरे पास कुछ भी है नहीं, तो आप मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो सेठ ने क्या कहते हैं, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें क्या गिरवी रखोगे। तो सेठ ने बोला कि मैं तुझे रुपये तो दे दूंगा, तो ऐसे तुझे चाहिए उतने रुपये दूंगा, लेकिन ऐसी कुछ खातरी जो होती है कि तू मुझे वापस ही देगा, उसके लिए तू अपनी कौन सी चीज़ मेरे पास गिरवी रखेगा। तो गिरवी मतलब कोई कुछ अनामत हो, सोना चांदी ऐसा हमारे पास कुछ हो तो वो हम सेठ को दे और उसके बदले सेठ हमें पैसे दे, और जब हम पैसे वो सेठ को वापस दे तो हमारी जो चीज़ होती है वो सेठ हमें वापस
वापस दे, तो उसे हम जो सामान रखते हैं उसको क्या कहते हैं? गिरवी। गिरवी यानी अमानत कह सकते हैं। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। तो लाखा बोलता है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैंने सब व्यापार में मेरा सब खो गया है, तो मैं आपके पास क्या गिरवी रखूं? मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। तो सेठ उसे बोलता है कि आप, लाखा उससे सेठ को बोलता है कि आप मेरी ज़बान के, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं दे ही दूँगा, मैं आपके पैसे नहीं लेके चला जाऊँगा, तो उस हिसाब से मेरी ज़बान के विश्वास रख के, ज़बान पर विश्वास रख के मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूँगा, लेकिन मैंने आपका जो पैसा और जो भी आप मुझे दोगे वो मैं 1 साल में आपको दे दूँगा। सूद समय એટલે जब इसका 1 साल ख़त्म होगा तब मैं आपको ये सूद એટલે કે ब्याज के साथ हम जो पैसे लेते हैं उसका थोड़ी, जैसे कि हम सेठ के पास से 1 लाख रुपए लिए हैं तो उसके ऊपर थोड़ी और ज़्यादा रकम देकर हम सेठ को ब्याज के रूप में इसका सूद समय दे देंगे। तो सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो सेठ का तो बहुत प्रिय था ये, बंजारे का तो बहुत प्रिय था ये कुत्ता। तो सेठ उसे बोलते कि कोई बात नहीं, तू मुझे ये कुत्ता दे दो, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, जब तू पैसे लेके आए तब मैं तुझे कुत्ता वापस दे दूँगा। तो जमानत के तौर पे तू यह कुत्ता मुझे दे दे, जब तुम्हें सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा, ऐसा सेठ ने बोला। तो बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो वो क्या बोलता है, बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। लेकिन उसको बहुत दुख हुआ कि मैं अपना कुत्ता क्यों दूँ, लेकिन उसके पास और कोई चारा यानी कोई ऑप्शन भी नहीं था, चारा यानी उपाय भी कह सकते हैं, वो भी नहीं था। तो वो क्या किया, उसने कुत्ते सेठ को दे दिया और खुद वापस पैसे लेकर चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुछ दिन हो गया, कुत्ता सेठ के पास रहा और वो शहर चला गया बंजारा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हो गई है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गई, यहाँ से निकल गई। यानी जो सामान उसका जो था, सोना जवेरात, सोना चांदी, वो सब एक गड्ढा करके उसमें क्या किया, उसने छुपा दिया और वहाँ से चले गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को, यानी वहाँ पे क्या होता है, एक दिन यहाँ सेठ के यहाँ से सब सामान जो चोरी लेके वहाँ पे सब गाड़ दिया। फिर कुत्ते ने उसका पीछा किया था, तो वहाँ पे वो जाके कुत्ता को तो पता चल गई कि कहाँ पे रखा है। तो फिर इतना भौंका के सेठ को बुलाया, फिर सेठ को दिखाए। तो चलो हम उसमें देखते हैं कि क्या किया। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। तो कुत्ते ने सेठ को भौंक कर ऐसे बताया कि आपकी दुकान में से जो माल सामान था वो सब लुटेरे लेके चले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, यानी कि चौंक गया सेठ। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, क्योंकि कुत्ते को तो जगह पता थी, क्योंकि कुत्ते ने चोरों का पीछा किया था। तो वो आगे लेके गया धोती खींचकर। सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे। वहाँ चोरों ने माल छिपाया था, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। तो जहाँ पे चोरों ने माल छुपाया था वहाँ पे कुत्ता गया और पैरों से सब मिट्टी हटाई और वहाँ पे जो सेठ का सामान था वो मिल गया। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था, यानी सेठ बहुत खुश हो गया। वाह, कुत्ते ने कितनी वफादारी निभाई है। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, यानी कि शाबाशी देने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी कि हम ऐसा प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर
कहा, यानी घर गया सेठ, सामान सब लेके घर गया, फिर कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिखी। फिर क्या करता है, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। यानी कुत्ता इतना खुश हो गया क्योंकि उसको उससे अपने मालिक को मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश हो गया और वो भाग के वो उस तरफ जाने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, यानी कि वो शहर गया था, वहाँ से बहुत सारे रुपये कमा के आया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और सामने से कौन आ रहा था, कुत्ता आ रहा था। वो उसे सामने से दिखाई दिया। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। ऐसा वो सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। ऐसे ही वहाँ से भागकर आ गया। उसने बेवफाई की है मेरे साथ, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा लाखा बंजारा सोचता। उसने आव देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया है। आव न देखा था मतलब कि कुछ सोचे विचारे बिना ऐसे ही उसे यही लगा कि कुत्ता वहाँ से भाग के आ गया, तो उसके ऊपर सिर पे मारने लगा लाठी। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, तो लाखा ने क्या देखा कि उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी। वो तो तब तो नहीं देखा, जब वो कुत्ता बेहोश हो गया तब उसके गले में एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंत कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, उसे मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया, यानी उससे मैं कुत्ते से प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे जो सामान चोरी हुआ था उस तेरे बदले में कुत्ते ने मेरे सामान सब मुझे ढूंढ के दिया, तो उसके लिए तूने जो पैसे लिए थे वो मेरे वापस आ गए। मैं यह समझता हूँ और कुत्ते को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, खुश होकर ही भेजता हूँ। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। फिर वो चिट्ठी पढ़ी, तब उसने सोचा अब मैं क्या करूँ, अब मैंने ये क्या किया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुत्ता था वो तो मर गया था। हाय हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया, ऐसा लाखा वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। यानी शव यानी कि लाश, जो मर जाता है कोई व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, लाश बोलते हैं। तो उसको हम क्या शव भी कह सकते हो। अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर वो फिर अपनी गोदी में कुत्ते को बिठाता है, फिर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। यानी ये कहावत है कि अब पछता के क्या फायदा, यानी कि नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। यानी हमें पहले से ही पूरी जानकारी लेके ही हमें कोई कुछ गलत काम करना चाहिए, ऐसे ही सोचे विचारे बगैर नहीं करना चाहिए। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई और आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। यानी कि जो फिर उसको बहुत पछतावा हुआ तो उसने क्या किया, एक कुत्ते की समाधि एक तालाब के पास बनाई है और वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई है। सब वो कहानी सुनते और ये एक सत्य घटना है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उस बारे में सोच के कि ये काम सही कर रहे गलत कर रहे, ये सब सोच के ही करना चाहिए। ऐसे ही कोई जाने बिना कोई जानकारी लिए बिना कोई काम करना नहीं चाहिए। कोई भी काम यानी कि कोई भी नुकसान हो जाने के बाद हमें पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। यानी पहले वो क्या है बात वो सब जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए।